हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। पाठ 5 में है व्याकरण परिवार। पहला क्वेश्चन आता है आपका, पढ़ना लिखना शब्द क्या है? तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, क्रिया शब्द। दूसरा में है आपका विस्मयादि सूचक वाक्य कौन सा है? तो आपको उत्तर लगाना है सी नंबर, अरे 9 बज गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा में है वह हंसती है कभी रोती है, किसका उदाहरण है? तो आपको जो है उत्तर में लिखना है, आपको उत्तर में करना है बी नंबर, अकर्मक क्रिया। तो आपको यहाँ लिख भी देना है। चौथे में व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया आपका पाँचवें में है निम्नलिखित में से देव भाषा कौन सी है? तो आपको उत्तर में लिखना है डी नंबर, संस्कृत भाषा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छठवें में जो है आपको भरना है पुत्रियाँ, और सातवें में आपको सकर्मक भरना है, और आठवीं में सर्वनाम, और 9वां में है क्रिया देवी, और 10 में है जातिवाचक। तो इस तरह से आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है संज्ञा शब्दों के स्थान पर लिखे जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण है मैं, तुम, वह आदि। 12 में है आकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो पहला उदाहरण है आपका शीला हंसती है, दूसरा है बच्चा रो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है विशेषण शब्द के 4 उदाहरण निम्न हैं। पहला है सुंदर, दूसरा कला, तीसरा तेज, और चौथा है भारी। प्रश्न क्रमांक 14 में मैं भोपाल जाता हूँ वाक्य को भविष्यकाल में बदलिए। तो आपको लिखना है मैं कल भोपाल जाऊँगा। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में है निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है अल्प विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में आप सहायता अनुसार समान शब्दों के बीच में होता है। पूर्ण विराम कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। 16 है समुच्चय बोधक शब्दों के प्रयोग करने की आवश्यकता कब होती है? तो आपको उत्तर में लिखना है समुच्चय बोधक वाक्य 2 शब्दों या 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों का निर्माण होता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं। क्रमांक 17 में है हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ? तो आपको उत्तर में लिखना है हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ। 18 में है निम्नलिखित गद्यांश से विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पे छांटकर लिखना है। उत्तर में लिखना है सुंदर, चौड़ी, हरियाली, बड़े बड़े, नीला, लाल। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करते हुए अपने बारे में 5 बातें लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मेरा नाम राहुल है, मैं कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ, मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी एक कृषक हैं और मेरी माताजी गृहिणी है। तो आप यहाँ पे अपने बारे में आपको लिख देना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक 20 में है संस्कृत भाषा के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपका पहला वाक्य होगा, पहले में है हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। दूसरा है संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है। तीसरा है संस्कृत भाषा का प्रयोग ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने किया है। 5वां है संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। 5वें में है सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये था लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट